जो 32 खतियान नहीं है उसका बात हम लोग कभी बाहरी को भगाने का बात नहीं किए। हम लोग अपना झारखंड में अपना अधिकार का बात किए। क्षेत्र में आपका नाम आता है कि विधायक जी, टेकलाल जी विधायक, तो प्यार से ना लोग बोलते हैं जी, आप भी हमको बोल देते हैं फोनवा में कभी कभी, तो प्यार से बोलते, प्यार से बोलने वालों को क्या है। भी किसी को भगाने का बात नहीं किए। हम लोग का कहना है कि आप अगर यहां रह रहे तो सही तरीके से रहिए। हमको ऐसा बाहरी वोट चाहिए और वैसा बाहरी लोग हमको वोट दे रहे हैं जो झारखंड में है और सही तरीके से रह रहे हैं। अगर जयराम महतो जिस मुद्दा के साथ आया है, झारखंड का लोगों को दिल जीता है, जिस तरह से नौ युवकों का दिल जीता है, और हम लोग अगर उनको सांसद बनाते, अगर वो बदल जाते तो 5 साल न दे बाबू। नमस्कार, जोहार। हमारे साथ टेकलाल महतो है जो पेशे से छात्र हैं, तैयारी करने वाला छात्र है, बीआईटी सिंदरी के बीटेक स्टूडेंट है और कई नौकरी भी करते थे, सेमी गवर्नमेंट नौकरी भी करते थे, नौकरी अभी छोड़ दिए हैं और सरकार के काले कारनामों पर आरटीआई मारते हैं, आवेदन देते हैं और जेबी केसेस को समर्थन कर रहे हैं, हक अधिकार के लिए बात करते हैं। तो आज इनसे जानने के प्रयास करते हैं कि जेबी केसेस को क्यों समर्थन करते हैं और बाकी नेता और झारखंडी नेता में क्या अंतर देखते हैं। और यहाँ झारखंड में जो मूवमेंट अभी छिड़ा है बाहरी भीतरी का, तो क्या इस प्रकार में बाहरी विधायक और सांसद को यहाँ रहना, विधायक बनना सपना छोड़ देना होगा। जोहार। जोहार देव बाबू, आपके चैनल में आपको स्वागत है। आपके चैनल के सारे दर्शकों की भी खतियानी जोहार रहेगा। क्या कहेंगे, आप तो बीटेक इंजीनियर है, इतना पढ़ लिख कर, वो भी बीआईटी सिंदरी से, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी वो जॉब भी कर रहे थे, जॉब भी छोड़ दिए, 2 साल के जयराम महतो के साथ आंदोलन करने लगे, बोलने लगे कि भविष्य क्या, हम बच्चों के साथ चर्चा करते हैं और इतना हम पढ़े लिखे हैं कि हम रोजी रोजगार प्राइवेट भी हम कर लेंगे। तो आप अभी प्राइवेट भी नहीं कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट में भी नहीं तलाश कर रहे हैं। आप देखते हैं कंपनियों में खाली आरटीआई, तो कहाँ गलत कारनामा हो रहा है, बीसीसीएल तो क्वार्टर में कहाँ जमीन में चले जाते हैं, फिर जयराम महतो समर्थन करने लगते हैं। तो आपका भविष्य कहाँ दिख रहा है? देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि गवर्नमेंट वैकेंसी का जो बात किए, तो आज 5 साल में जेएमएम का गठबंधन का सरकार में कितना नौकरी निकला और कितने लोगों का नौकरी हुआ और कितना नौकरी बिका, ये हमको बोलने का जरूरत नहीं है। ये प्रभात खबर का न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर में है, दैनिक जागरण में है कि झारखंड सरकार ने जितना भी वैकेंसियां निकाली है, सारे वैकेंसियां में खरीद और फिरोध हुआ है। सिर्फ और सिर्फ बाहरी लोगों का ही वहां पे जॉब हुआ। इससे पहले आपका 61-62 जो जेई का था, उसमें लगभग 80% बाहरी लोग निकले। टीचर वाला में भी वही हुआ। जेएसएससी सीजीएल आज भी रद्द है, जेपीएससी का भी वही हाल रहा। तो गवर्नमेंट वैकेंसी खासकर झारखंड में अभी का युवा तो भूल ही जाए। वो 5 लाख का जो सरकार जो नौकरी का बात बोला था कि सरकार बनते ही पहला कैबिनेट में 5 लाख नौकरी देंगे, वो सब धरा का धरा रह गया, खतियान धरा का धरा रह गया। चुनावी मैनिफेस्टो है, हाँ, चुनावी मैनिफेस्टो उनका सारा का सारा धरा रह गया। तो सरकारी वैकेंसी भूल जाइए। बात रहा प्राइवेट का, तो देखिए प्राइवेट हम सेमी गवर्नमेंट का करते थे, गेल का, पाइपलाइन का, ठीक है। बशर्ते ये है कि छोड़ना रीजन था कि कहीं ना कहीं हम तो कुछ काम करके खा लेंगे, रोजी रोजगार कर लेंगे, लेकिन मेरा आने वाला भविष्य, हमारा झारखंड में जो अभी हमारा जूनियर है, जो आने वाला भविष्य में झारखंड को संवारने के लिए, अधिकारी बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उनका भविष्य का क्या? वो कहां से, जब हम लोग आज जेपीएससी एग्जाम देने के बाद भी सीट बिक जा रही है, तो हमारे आने वाला बच्चे कहां से अधिकारी बने? हमारे आने वाले बच्चे सचिवालय में कैसे जॉब करेंगे? हमारे आने वाले बच्चे कहां से एसआई बन पाएंगे? जिसके कारण हम लोग आज 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, खतियान के लिए, नियोजन नीति के लिए, विस्थापन नीति के लिए। और जिस तरह से हम लोग आंदोलन किए और कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हम लोग का जीत होगा। तो जयराम महतो का भी चुनावी मैनिफेस्टो रह जाएगा क्या? झारखंड का स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, 1932 भाषा आंदोलन। देखिए, सबसे बड़ा बात है, अब दूसरे को बोल रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ा बात यह है कि हम लोग बीसीसीएल माने कोल इंडिया, डीवीसी, बीएसएल, टाटा, टेस्ला, ये सब जो कंपनियां हैं, सारे आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रन होती है, ठीक है। टाटा तो खैर प्राइवेट है, बाकी जो भी डीवीसी है, बीएसएल है, जो बोकारो स्टील प्लांट है, ये सब जो सारी है प्लांटें, जो विस्थापन नीति है
जो विस्थापितों को मिलना चाहिए हक अधिकार, मुआवजा और नौकरी अनदर स्टेट में, उनका जमीन को अधिग्रहण करने से पहले उन लोग को सारा मुआवजा दिया जाता है, उन लोग को दूसरे जगह में बसाया जाता है, तब जाके उसका जमीन को अधिग्रहण किया जाता है। जयराम महतो ये करेगा कि नहीं करेगा? एकदम करेगा, 110% करेगा, क्योंकि ये एकदम क्या बोलते हैं स्थानीय मुद्दा के साथ ये लड़का निकला है। आज पूरा झारखंड में अगर जयराम अकेले जीत जाएगा है, अकेले क्या, तो अब गिरिडीह लोकसभा चुनाव है तो गिरिडीह लोकसभा तो जीतेगा ना। कल गिरिडीह से सांसद बनने से इतना सांसद रहेगा दिल्ली में, इसका कौन सुनेगा? अपना बात को तो रखेगा, बात रखने से कैसे नहीं होगा? धरना देगा, बीसीसीएल में धरना देगा, डीवीसी एक एमपी जब धरना में बैठेगा तो नो डाउट लोकसभा में हलचल होगा। जब आज के समय में ये लड़का कुछ नहीं, ठीक है ना, विधायक सांसद, फिर भी आज झारखंड के मुद्दाओं में, आज कोई भी कल कारखाना में किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है, जब वहां पहुंचता है तो वहां का अधिकारी डरता है। सुनिए, वहां अभी के समय जनता सर्वोपरि है कि नेता सर्वोपरि है? जनता सर्वोपरि, और वही जनता तो भेजता है नेता को बना के। जनता आंदोलन करता है, कुछ होबे नहीं करता है तो नेता आंदोलन करेगा तो क्या होगा? क्यों नहीं होगा? देखिए नेतृत्व देखिए, जनता नेतृत्वकर्ता को क्यों लाता है? नेतृत्वकर्ता वही होता है जो उस भीड़ को नेतृत्व कर सकता है और उसके पास जानकारी होता है, वही नेतृत्व करता है। तो जब भीड़ एक नेतृत्वकर्ता को चुनता है कि हाँ यही वो है शख्स जो हमारे लिए लड़ सकता है, इसके पास नॉलेज है, बुद्धि है, तभी ना उसको लोग नेता के तौर पर उभारते हैं। पहले पैसा का खेला होता है। हाँ, बात रहा पैसा का, नो डाउट चुनाव का दूसरा पहलू पैसा ही है। जयराम महतो पैसा में बदल जाए, ठीक है, देखिए सुनिए, लोग कहते हैं जयराम महतो बदल जाएगा, तो 5 साल ना जी, जयराम महतो को भी हम लोग बदल देंगे, ऐसा थोड़ी है। अगर जयराम महतो जिस मुद्दा के साथ आया है, झारखंड का लोगों को दिल जीता है, जिस तरह से नवयुवकों का दिल जीता है, और हम लोग अगर उनको सांसद बनाते, अगर वो बदल जाते तो 5 साल न दे बाबू, उसके बाद हम भी तो उसको बदल देंगे। अच्छा, मतलब जयराम महतो जीत जाएगा? एकदम 110% जीतेगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अब दिग्गज जो नेता विधायक मंत्री है वो लोग, देखिए दिग्गज नेता पहले भी था, आज भी है, आने वाला समय में भी आएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उस दिग्गज को हराने वाला भी पैदा होता है। अगर ऐसा रहता तो शुरू से एक ही को विधायक नहीं रहता हमेशा के लिए, शुरू से हमेशा से वो सांसद। हमको ऐसा भारी वोट चाहिए और वैसा भारी लोग हमको वोट दे रहे हैं जो झारखंड में है और सही तरीके से रह रहे हैं। देखिए हमारे लोगों को समझना होगा, किसी दिन आपके साथ चर्चा हुआ था हमारा बाहरी लोगों को लेके, ठीक है, हम आपको बताए थे। देखिए बाहरी लोग, हम लोग कभी भी किसी को भगाने का बात नहीं किए। हम लोग का कहना है कि आप अगर यहां रह रहे हैं तो सही तरीके से रहिए, या तो भाड़ा में से रहिए या तो जमीन खरीद के रहिए, जो आपका अधिकार सरकार दिया वो आप लीजिए, लेकिन एक अतिक्रमित क्षेत्र में बस के रहिएगा, ये तो गलत है। आप कोल इंडिया को जमीन को एक्वायर कर लिए हैं, तो जयराम को कह दीजिएगा उन लोग जमीन एक्वायर करके है। हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो खुद लड़ रहे हैं। उन लोग वोट देगा, उन लोग वोट देगा। देखिए वोट उसका मत है, वोट उसका मत है, वोट किसको वो देगा नहीं देगा हम लोग उससे मतलब नहीं। लग रहा है वो नहीं देगा तो आप लोग भगा दीजिएगा उन लोग को। भाई ऐसा देखिए, आप किसको भगाने की बात कर रहे हैं? बाहरी लोग को देखिए, लोग यहाँ पे यही तो गलबला के रख दिए। कौन बाहरी? कैसा बाहरी? जो 32 खतियार नहीं है, जो 32 खतियार नहीं है, उसका बाद हम लोग कभी बाहरी को भगाने का बात नहीं किए। हम लोग अपना झारखंड में अपना अधिकार का बात किए। जो गलत तरीके से रह रहा उसको तो भागना पड़ेगा। अगर कहने का मतलब यह है कि हम बीसीसीएल में किसी जमीन को एक्वायर कर लिए, जबरदस्ती उसको हम घेर लिए हैं, ठीक है, वो राष्ट्रीय संपत्ति को हड़पा हुआ इंसान है, अब उसको अब रखने के लिए हम उसको ले जाएंगे क्या? आप सही तरीके से रह रहे, आपको कोई नहीं भागा। गलत तरीके से जो रह रहा उसको तो भागना पड़ेगा। आप जमीन खरीद के रहिए, भाड़ा में रहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार बोली है 10 साल जो यहाँ पे पढ़ा है, 10th तक पढ़ा है, वो स्थानीयता लेके। अच्छा, बाहरी विधायक सांसद लोग को टेंशन है क्या जयराम महतो से? बहुत बड़ा टेंशन है। कैसे? देखिए टेंशन तो है ही है, सबसे बड़ा बात, क्योंकि अभी तक बीजेपी तो अभी कितना भी कल परसों से 1-2 सीट बचा हुआ है, बाकी सारा सीट का घोषणा डर से ही धीरे धीरे किया है। अभी तक कांग्रेस मात्र 3 सीट का घोषणा किया है, ठीक है, अभी का अभी भी बचा हुआ 11 सीट। यही तो डर है, अभी के समय में एक भी बाहरी लोगों को सांसद टिकट नहीं दे रहा है। टिकट नहीं दे रहा है क्यों? डर से, क्योंकि आज झारखंड में स्थानीय मुद्दा है, वो आप भूल जाइए केंद्रीय मुद्दा।
अभी झारखंड में स्थानीय मुद्दा, झारखंड का अस्तित्व का बात है, वही लोग सांसद बन के जाएगा जो केंद्र सरकार के सामने, जिसकी सरकार बनेगी, लोकसभा में झारखंड के हित में बात करेगा, वही सांसद बन के जाने वाला है इस बार। बाप रे बाप, तो जरा मत निकल रहा है। 110% हम लोग का मेहनत है, हम लोग मेहनत करेंगे, पुरजोर मेहनत करेंगे, उसको निकालने का काम करेंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय टेकलाल, मतलब आप तो शुरू में परिचय दे दिया, उसके बाद बोलते हैं हमारा परिचय। जेबी कैसे तरफ से? जेबी कैसे से, तो हम लोग एक कट्टर सिपाही हैं हम लोग। कोई पद उद नहीं है? लाल अभी हम लोग केंद्र सदस्य के तौर पे हैं। विधायक बनने की है, विधायक चुनाव लड़ने वाले देखिए विधायक चुना, अभी हम लोग का सांसद चुनाव है। सांसद तो जयराम मत घोषणा कर दिया, बाकी विधायक के तो छिटपुट 6 विधायक का चुनाव आने दीजिए, उस समय बताएंगे। आपको नेताजी जब हम लोग कूद गए हैं, जब कूद गए हैं तो कुछ ना कुछ तो बेटर होगा ही होगा। नहीं, क्षेत्र में आपका नाम आता है कि विधायक जी, टेकलाल जी विधायक। तो प्यार से ना लोग बोलते हैं जी, आप भी हमको बोल देते हैं फोनवा में कभी कभी, तो प्यार से बोलते, प्यार से बोलने वालों को क्या है। चलिए, तो टेकलाल जी हैं, यहाँ के क्षेत्र के लोग इनको विधायक मानते हैं। बाकी जेबी केसेस अभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है ना, अभी ये चुनाव में उतरे हैं। और जेबी केसेस को लेकर और झारखंड की लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहें, इनके विचार कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपसे विदाई लेते हैं, समय देने के लिए धन्यवाद।